इस वक्त आपको बता दें महाराष्ट्र एटीएस की ओर से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे आपको वहां लेकर चलते हैं। हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। और इस आदमी के बारे में बता सकता हूं कि 9 तारीख को इसने जाने का प्रोग्राम बनाया दिल्ली, और फिर इसने 10 तारीख को पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा था टिकट। तो 13 तारीख को इसने वेटिंग लिस्ट 6 में टिकट लिया गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन में, और शाम तक इसका टिकट कंफर्म हो गया और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से। इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है, इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ता है। थैंक यू। आपल्याला माहिती असेल, कालची प्रेस कॉन्फरन्समध्ये दिल्ली पुलिसने असं सांगितलेलं की त्याने 6 आरोपीला अटक केलेला आहे आणि त्या 6 पैकी एक माणूस जान मोहम्मद हे धारावीचा राहणारा इसम असून त्याबद्दल एटीएसची त्याच्यावर बारकाईची नजर होती आणि आता सुद्धा आहे। आणि हा माणूस त्याचे जुने कॉन्टॅक्ट होते डी कंपनीशी, ते फार जुने होते, जवळजवळ 20 वर्ष आधीचे संबंध होते। सध्या त्याची काय परिस्थिती बरोबर नव्हती, आर्थिक परिस्थिती, आणि तो धारावीमध्ये राहायचे झोपडपट्टीमध्ये। 9 तारखेला त्याने असा 13 तारखेला जायचे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तारीखचं तिकीट द्या। तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला। तात्काळमध्ये सुद्धा वेटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 तारखेला संध्याकाळीपर्यंत त्याचं तिकीट कन्फर्म झाला आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता, बर्थ नंबर 2 त्याचे होता। आणि तिथे ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये, तेव्हा त्याने दिल्ली पोलिसने अटक केला। आणि त्याने का अटक केला, त्याच्या हातात त्याच्याजवळ काय हथियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळं तपासचा भाग आहे, तपास चालू आहे। आणि आपली एटीएसची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे। I'll repeat it in English. Yes, please, sir. Okay, so as you are aware, on yesterday Delhi police had a press conference in which they explained that 6 accused have been arrested in a terrorist case. One of the accused is from Maharashtra. He is a resident of Dharavi, Mumbai. He boarded the train on 13th. He was apprehended by Delhi police when the train reached Kota. Now this fellow has got some old connections with the D company, that is about 20 years back, and he was on our radar like so many other people. I don't want to give the details. He decided to go to Delhi 9th. He was trying to get reservation. He did not get reservation. He booked a ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening, and he boarded the train. When he boarded this Golden Express train, he was alone. He had some luggage, but there was no weapons, there were no explosives. And when the train reached Kota, he was apprehended by Delhi police. At the time of his arrest, there were no weapons or there were no explosives. What exactly the information is with them, what is the case, what is the conspiracy, that is with the Delhi police to tell us. We are in touch with the senior officers of Delhi police. Our team is going this evening
and we will go and interrogate Jan Mohammed and try to find out. कंपनी के साथ साफ तौर पे ये हैंडलर था या ये किस तरह का लॉजिस्टिक किस तरह के इसका बोल रहा है। कंपनी का अभी नेटवर्क कैसा है, अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म की तरफ फिर से दिखाई दे रहा है सर, आपकी रात में क्या बात आई है? नहीं, अंडरवर्ल्ड का क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग 0 के बराबर है। ATS is fully in control and we have got free hand from Home Minister and Chief Minister to do anything and everything that is required to take action against the terrorists. So there is absolutely nothing to say that कि underworld का कोई control है. It is just that कि this case started from Delhi और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही हैज बीन अरेस्टेड. सो वी हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट एक्सेप्ट दैट whatever Delhi police has told us. सर ये आईए का हिस्सा था इस तरह का दिल्ली पुलिस का कहना है, उस बारे में क्या कह रहे हैं? 20 साल पहले रूल था, मैं उसका रूल क्या था, उसका क्या किरदार क्या था? नहीं, I cannot give you all the details. What was the case? You are saying 20-year-old case. What was the case? वो जो केस था वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है. इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़-फोड़ का केस था इसके ऊपर. और जो बाकी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस. सर इस केस में जान मोहम्मद लिखे होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, केस में किसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया है, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है. केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था या सिर्फ दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया. ATS मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था. आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को और मुंबई को कुछ पता नहीं चल रहा मुंबई पुलिस को. इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? फिर राजनीतिक आरोप भी लगे. ये ATS का फेलियर बोला जा रहा है और ATS से पहले ग्रीन मिलिट्री ने पीसी किया. एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है. ही हैज अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन. जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं. हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ ATS? आई डोंट अंडरस्टैंड. Sir, as you said, एक मिनट. As you said, he was on our radar. Sir, how did you miss out on this information? There are 1,000 people on our radar. So, but sir, you have no clue about this guy. इसने कुछ अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामदगी नहीं हुई. He was on your radar, this what? जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रडार पर रहते हैं. लेकिन सर कुछ तो 20 साल पहले का आप बता रहे तो उसमें क्या कुछ उसको कोई क्राइम का 20 साल में नहीं आया जो पायधनी का केस बता रहे हैं. बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा, ऐसा आप कहना? ऐसा नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न देयर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था. 1-2 NC के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, NC का दूसरा केस है. ही वॉज ऑन आवर रेडार मीन्स देयर आर सो मेनी पीपल ऑन आवर रेडार. सर ये फायरिंग का केस कब का है और कब इसका फायरिंग? वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ दैट. जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको. सर एक जो चीज आप कह रहे थे डी गैंग से इसके लिंक रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी या ये उसके मामले रहे, तो डी गैंग से कनेक्शन कैसे जोड़ा आपने, आपको कैसे पता डी गैंग से लिंक है? नहीं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है वो हमेशा गुनाह के तौर पे हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं. ये हमेशा गुनाह बनता भी नहीं. इंफॉर्मेशन रहती है, इंटेलिजेंस रहता है. उस इंटेलिजेंस में जितने भी लोग रहते हैं उन पे इंटरसेप्शन भी होता है, उन पे वॉच भी रखी जाती है. 50 हमारे पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है. आई कैन डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू. कुछ बात हुई आपकी इस बारे में, मुंबई में कौन कौन सी जगह टारगेट पर थी, क्या रेकी की गई थी, कुछ मेरी 2 दिन से दिल्ली पुलिस से बात हो रही है. श्री नीरज ठाकुर स्पेशल CP हैं, उनसे मेरी बात आज भी 3-4 बार हो चुकी है, कल भी 3-4 बार हुई और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही हमारी टीम आज जाएगी. तो मुंबई में कुछ रेकी की गई थी, कुछ लोकल में मुंबई में रेकी
नहीं की गई, मुंबई में रेकी की जाएगी, ऐसा एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है। ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान से कोई पाकिस्तान ट्रेंड आदमी आया, उसने मुंबई में रेकी करी। ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक आदमी जा रहा था जिसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया। बातचीत इस बीच दिल्ली पुलिस से हो पाई है? क्या बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हैं? आधिकारिक तौर से कोई बातचीत आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास? मेरी बात हुई है, मैंने हमें बताया ना, मेरी तो कल भी बात हुई, आज भी बात। ट्रेंडिंग के बारे में कुछ सामने आ रहा है जान मोहम्मद शेख के, तो उस बारे में अभी आप क्या वर्क करें? कितनी टीम कुछ बनाई गई है इस केस में, एटीएस में, जो अलग अलग तौर पे जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो आप करेंगे इस टीम में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो हम करेंगे। हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। सर, दिल्ली कमिश्नर राकेश अस्थाना मुंबई में है, उनसे क्या एटीएस की यानी आपकी मुलाकात हुई है क्या इस पूरे मामले में? वो मुंबई में थे, लेकिन वो किसी दूसरे सिलसिले में मुंबई में थे। उनका इनकी विजिट का इसकी संबंध नहीं। सर ये जॉन मोहम्मद जो है, जॉन मोहम्मद यहाँ डोंगरी में क्या दाऊद इब्राहिम कानकर के किसी रिश्तेदारों से मिला, इसकी कोई जानकारी? क्या दाऊद के किसी और लिंक से वो कनेक्टेड था, इसकी कोई जानकारी पिछले कुछ सालों में हमारे एटीएस को या क्राइम ब्रांच को या किसी एजेंसी को मिली, जिसकी जानकारी आपके पास है? हमारे पास इस संदर्भ में जो भी जानकारी है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे, और दिल्ली पुलिस के पास जो भी जानकारी है वो हम लेंगे उनसे और मिलकर काम करेंगे। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट क्या जानकारी है, क्या हमारे पास है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। सर, अनीस इब्राहिम के अब आप जो जान मोहम्मद उसके टच में था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी था, अब यहाँ से आप लोग उन तमाम लोगों को लोकेट करना शुरू कर दिए हैं या करेंगे जो उसके संपर्क में थे जान मोहम्मद? हम जो भी करेंगे वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर करेंगे। अभी वी हैव नॉट इवन गॉट अ कॉपी ऑफ एफआईआर। जब कॉपी ऑफ एफआईआर आएगी हम उसको देखेंगे और उसमें जो भी पार्ट इन्वेस्टिगेशन अगर दिल्ली पुलिस कहेगी हम करें तो हम तैयार हैं, लेकिन वी शुड गेट अ कॉपी ऑफ एफआईआर फर्स्ट। जान की फैमिली को आपने लिया था, जान की फैमिली पुलिस के साथ थी, क्या पुलिस को जान की फैमिली को पता था कि ये क्या कर रहा है? तो जान मोहम्मद धारावी का रहने वाला, पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ उसका पुराना रिश्ता, और वो उसने वहाँ से टिकट ली थी, दिल्ली जाने की तैयारी थी, लेकिन कोटा में ही उसको अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि उससे कोई हथियार, कोई विस्फोटक नहीं मिले, और अब महाराष्ट्र से टीम आएगी दिल्ली और यहाँ पर जान मोहम्मद से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी। यूपी एटीएस के साथ मिलकर काम किया था, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यूपी एटीएस के साथ मिलकर काम किया था कि नहीं किया, लेकिन यहाँ तक महाराष्ट्र में किसी को दिल्ली के स्पेशल सेल वहाँ की एटीएस के साथ मिलकर वो अगर इस आदमी को महाराष्ट्र से उठाते तो आपकी बात ठीक थी, लेकिन उस आदमी को राजस्थान से उठाया गया। तो किसी को राजस्थान से उठाया गया, दिल्ली पुलिस ने उठाया है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है सर। बात ये है कि उस आदमी का अगर लोकल कॉन्टेक्ट है, अगर वो कुछ सामान लाता यहाँ दे रखता सेफ हाउस में, कुछ लोग होते, सर डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पीपल और द प्लेसेस वेयर दे वर प्लानिंग टू कीप द कंसाइनमेंट? देखिए, दिस आर ऑल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा होता तो क्या होता है? वी हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास पुराना रिकॉर्ड है, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है। आई कैन नॉट। तो जान मोहम्मद के बारे में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र एटीएस की टीम, और अब ये टीम यहाँ दिल्ली भी आएगी और जान मोहम्मद से और पूछताछ की जाएगी, और इस पूछताछ के बाद और भी अब ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये जो तार है ये कहां तक जुड़ती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.